गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है और कौन कौन से मिनरल्स का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। एशिया में चाइना और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, दोनों ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, कच्चा आयरन मिलता है। द कंटेंट प्रोड्यूसेज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। पूरे वर्ल्ड में जितना टिन प्रोड्यूस किया जाता है उसका आधा केवल इस कंटिनेंट में मिलता है, यानी एशिया कंटिनेंट में मिलता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर एमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। ये सारे तीनों कंट्री जो हैं ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टिन प्रोड्यूसर हैं, या इनकी यहाँ पर टिन का प्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा होता है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीनोमी एंड टंगस्टन। चाइना में सीसा, एंटीनोमी और टंगस्टन का भी प्रोडक्शन होता है। एशिया ऑल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर का भी काफ़ी डिपॉजिट है और उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। फिर दूसरा कंटेंट की बात करते हैं हम यूरोप की। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, कच्चा आयरन का प्रोडक्शन होता है। आप लोगों को याद होगा जब हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा था उसमें भी पढ़ाया गया कि वहाँ पर आयरन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, ये फ्रांस, ये सारे जो कंट्री हैं यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में ये आयरन ओर पाए जाते हैं। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। ये कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज ये ईस्टर्न यूरोप में या यूरोपियन एशिया में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो द मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। नॉर्थ अमेरिका के मिनरल्स के डिपॉजिट को 3 जोन में बांटा गया है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स एक जोन हो गया, दूसरा अल्पाचियन रीजन और तीसरा माउंटेन्स रेंज। इस तीन रेंज में बांटा गया है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन रीजन। ये कैनेडियन रीजन में पाए जाते हैं। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर ये कैनेडियन रीजन में पाए जाते हैं। अच्छा, कोल इन अल्पाचियन रीजन, कोयला अपाल्चियन रीजन में पाए जाते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका में हुआ। फिर अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छे तरह का, बहुत अच्छे तरह का आयरन ओर वर्ल्ड में सबसे अच्छा तरह का आयरन ओर, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ब्राज़ील अकेले है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू ये कॉपर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर एमोंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलिविया जो ऐसे 2 कंट्री हैं जो वर्ल्ड के बहुत बड़े टिन के प्रोड्यूसर हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। ये साउथ अमेरिका में ये सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ मिनरल वायल भी पाए जाते हैं वहाँ पर। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में वहाँ पर मिनरल वायल भी मिलते हैं, यानी पेट्रोलियम भी मिलते हैं। अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। अफ्रीका में
देखिए, किसी कंट्री या कंटिनेंट में मिनरल्स का मिलना अच्छी बात है, और जितना ही ज़्यादा कॉस्टली मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं मिलेंगे, वह कंट्री उतना ही डेवलप कंट्री होगा, उतना ही धनी कंट्री होगा। जैसे अफ्रीका की बात हम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम जो कि बहुत कॉस्टली मिनरल है यहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाइजीरिया प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। वर्ल्ड में जितना ज़्यादा गोल्ड मिलता है उसका मैक्सिमम गोल्ड यहाँ पर मिलता है, अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया में। दी अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका और कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सभी वहाँ पर मिलते हैं। जो एक और कॉस्टली और प्रेशियस मिनरल है वायल, वह भी नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में मिलता है। यानी अफ्रीका जो है वह मिनरल्स के माने में बहुत धनी कंट्री है, इसलिए वहाँ पर कॉस्टली मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या नेसेसरी मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में का सबसे बड़ा वह बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है। इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल भी मिलते हैं। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर। यहाँ पर कॉपर, लीड में शीशा, जिंक, मैग्नीज, ये सारे चीज़ें भी मिलते हैं, ये सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। कलगोर्दी एंड कुलगार्डी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर सोना की मात्रा का बहुत बड़ा भंडार है, सोना बहुत ज़्यादा मिलता है। अब अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। The geologist of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposit। जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो उनको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट में यहाँ पर बहुत सारे तरह के मिनरल्स हैं। सम प्रोबेबली लार्ज, और वही कुछ ऐसे उम्मीद की जाती है कि कुछ वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपोजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसटैर्कटिक माउंटेन्स। वहाँ के ट्रांसटैर्कटिक माउंटेन में बहुत बड़ी मात्रा में कोल है। आयरन है, आयरन नियर प्रिंस चार्ले माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका में उस माउंटेन के पास में कोल भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। ऐसी उम्मीद की गई है, ऐसा फोरकास्टेड है, यानी भविष्यवाणी की गई है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। ये भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कमर्शियल क्वांटिटीज में हैं, कुछ हैं। ये हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में भी बहुत सारे, एशिया से अब हम के दूसरी पार्ट में यानी इंडिया कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। आपको एक चीज़ बताएं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट प्लेट्यू रीजन है, और कोई भी किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा मिनरल्स किसी भी प्लेट्यू रीजन में ही मिलता है। तो इंडिया में क्या जो बहुत बड़ा पार्ट प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलता है। एक चीज़ है कि जितने मिनरल्स हैं, आयरन, बॉक्साइट, माइका, कॉपर, ये सभी के सभी, लाइमस्टोन, सभी के सभी रीजन में मिलते हैं। और स्पेशली एक ऐसा स्टेट झारखंड है जहाँ पर ये सभी चीज़ मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर झारखंड में 3 चीज़ नहीं मिलता है, मैग्नीज, गोल्ड और साल्ट, ये नहीं मिलते हैं। और झारखंड में बाकी सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं। अभी हम आयरन की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में बहुत अच्छे क्वालिटी के बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है आयरन ओर का। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड। यह मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलता है।
आयरन ओर। बक्साइट, मेजर बक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। झारखंड के बारे में बताया कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लगभग सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं, केवल 3 मिनरल्स मैग्नीज, गोल्ड और साल्ट को छोड़कर। देखिए यहाँ भी झारखंड का नाम आ रहा है। बॉक्साइट, आयरन भी झारखंड में मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है। माइका डिपॉजिट मेनली ऑकर इन झारखंड, वो मुख्य रूप से झारखंड में ही मिलता है। ऐसे बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान यहाँ भी मिलता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। वह माइका का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड में इंडिया को काउंट किया जाता है, इसलिए कि इंडिया में माइका बहुत बड़े क्वांटिटी में मिलता है। कॉपर, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। कॉपर मुख्य रूप से राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज सबसे पहले झारखंड में नहीं मिलता है। इंडियाज मैग्नीज डिपोजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में मिलता है, बट झारखंड में नहीं मिलता है। और ये सभी प्लेटिव रीजन है। लाइमस्टोन, ये झारखंड में मिलता है। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसे जो हम बार बार प्लेटिव रीजन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्लेटिव रीजन में ही मिलता है। प्लेटिव रीजन में ज़्यादा संभावना रहती है किसी भी मिनरल्स के मिलने का। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि केवल प्लेटिव रीजन में ही मिलता है। जैसे बिहार का मैक्सिमम पार्ट आपका प्लेटिव रीजन नहीं है, फिर भी यहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है। गोल्ड, कोलार इन कर्नाटका, गोल्ड हमारे यहाँ कर्नाटका में मिलता है, कोलार नाम की जगह में, यहाँ पर गोल्ड है। दीज माइंस आर अमॉन्ग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, विच मेक्स माइनिंग टू ऑफ दिस ओर ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इंडिया में केवल एक ही जगह गोल्ड मिलता है, वह है कर्नाटका के कोलार नाम की जगह में। लेकिन यह पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइनिंग है, और डीपेस्ट माइनिंग होने की वजह से इसको निकालना, इसका एक्सटेंशन जो होता है वह काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। फिर बात करते हैं साल्ट की। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर जो होता है साल्टी होता है, तो ये सी से, लेक, रॉक्स, इन सारी चीज़ों से ये साल्ट में ऑब्टेन किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। इंडिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है या और प्रोड्यूसर है साल्ट का। तो इस तरह से हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बताएं हम यूजेज ऑफ मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स का यूज जो है वो बहुत होता है। कहीं भी आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ यूज कर रहे हैं, वह सब कहीं ना कहीं उसका संबंध मिनरल से है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रियों में भी मिनरल्स का यूज किया जाता है, और ये मिनरल्स नहीं रहे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो मिनरल्स जेम्स के रूप में यानी रत्न के रूप में अंगूठी वगैरह में लोग लगाकर पहनते हैं उसको, या लेडीज लोग उसको अपने ऑर्नामेंट्स में लगाकर पहनती हैं, तो वह यूजुअली हार्ड होता है। और आपको बता दें कि सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स के रूप में हम लोग डायमंड को मानते हैं, वह हार्डेस्ट मिनरल है, वह भी एक मिनरल है और हार्डेस्ट मिनरल है। They are then set in a various styles of for jewelry. Copper is another metal used in everything for coins to pipes. कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक के जो तार बने हुए हैं, वह तार से लेकर के कॉइन्स और पाइप तक सब कुछ, बहुत कुछ इसका बनता है ये कॉपर का। सिलिकॉन यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन का यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है।
अल्मोनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और अल्मोनियम भी ऑब्टेन किया जाता है उसके ओर से, उसका जो रॉ मटेरियल है उससे उसको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, बॉक्साइट को ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है, बोटलिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, या बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, या किचन कुकवेयर के रूप में किया जाता है। यानी इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पहुँचे कि मिरर्स जो है उसका यूज बहुत है, और विदाउट मिरर्स हम लोग का लाइफ नहीं के बराबर होगा, हम लोग लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। आज जो कुछ हम लोग हैं वह मिरर्स के ही बदौलत हैं, और जिस कंट्री का मिरर्स, जो कंट्री जितना ही ज़्यादा रिच रहेगा मिरर्स में, वह कंट्री उतना ही डेवलप कंट्री होगा। इसलिए कि वहाँ का जो मुख्य धन संपदा है, जो मेन वो वेल्थ है, वह वहाँ का मिरर्स ही है, और मिनरल्स डिपॉजिट वहाँ पर बहुत अच्छा है, तो वह कंट्री रिच कंट्री होगा। लेकिन ये मिनरल्स जो हैं, अभी हम बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स जो हैं इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मानते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मानते हैं, इसलिए कि इसका रिन्यू बहुत तेजी से नहीं होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसके फॉर्मेशन में या कंसंट्रेशन में, इसके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के यह मिनरल्स बनता है। जो कई बार बता चुके हैं हम कि जब ये किसी वजह से हमारे लैंड सरफेस के नीचे ये दब जाते हैं नेचुरली, तो वह दबने के बाद हजारों वर्ष लग जाते हैं, और तब जाकर के वह मिनरल्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्रेट ह्यूज टेम्परेचर एंड ह्यूज प्रेशर की वजह से। The rate of formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. इसका फॉर्मेशन जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, वह काफ़ी लो है हमारे कंज्यूम करने के रेट से। हम जितनी क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि फॉर्मेशन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि हम इसका रोज यूज कर रहे हैं। इसलिए इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वास्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए यह जरूरी है कि माइनिंग में इसके वास्टेज को हम बचाएं, वास्टेज को कम करें, या मिनरल्स का रिसाइकलिंग करें। हम रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। रिसाइकलिंग दूसरा रास्ता है जिसके द्वारा हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं और अपने कमिंग जनरेशन के लिए उसको बचा सकते हैं। जैसे हर पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे के लिए, आप अभी आपके पेरेंट्स या हम जो कुछ अर्न कर रहे हैं वे अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि वे बाद में वह उनके द्वारा जो सेव किया गया रहेगा, जो उनके द्वारा बचाया गया रहेगा, वह उनके कमिंग जनरेशन में उनके बच्चे के लिए या उसके बच्चे के लिए वह काम में आएगा। तो कमिंग जनरेशन के लिए, अभी जो बच्चा है या उसके बाद जो बच्चा होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, उसके लिए उसको कंजर्व कर रखते हैं। तो उसी तरह से हम सभी लोगों का यह इथिकल ड्यूटी है कि हम लोग अपने कमिंग जनरेशन के लिए, अपने बाद के जनरेशन के लिए ये सारे मिनरल्स को कंजर्व करें, उसके मिसयूज को रोकें और रिसाइकलिंग को बढ़ाएं या उसके वेस्टेज को रोकें। जैसे आपको वाटर पढ़ाते समय बताया गया कि वाटर भी एक हमारा प्रीशियस मिनरल है और इसको कंजर्व करना जरूरी है हमारे कमिंग जनरेशन के लिए। तो इस तरह से यह कंजर्व करना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या है, अगले वीडियो में बताएंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू।